दोस्तों नमस्कार। चलिए आज बाल मनोविज्ञान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10 क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा बाल मनोविज्ञान के। तो अभी 2 दिन का गैप हो गया था, बीच में मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। तो चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ से रह गया था ये बुद्धि का चैप्टर बाकी रह गया था, उसमें से मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो मैं अभी ये बता देता हूँ आपको बाल मनोविज्ञान का। देखिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, एक द्विकारक सिद्धांत होता है, एक बहुकारक सिद्धांत होता है, एक समूह कारक सिद्धांत होता है। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, ये किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। ये जो विद्वानों के नाम है ना, ये याद होने चाहिए आपके, ठीक है। ये अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, इस तरह के नाम है ये सभी। तो ये याद होने चाहिए आपके। तो अल्फ्रेड बिने, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। इसके बाद देखिए नंबर 2 पे आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन। जो द्विकारक सिद्धांत है ये 2 होते हैं, एक तो जी कारक सिद्धांत और एक एस कारक सिद्धांत। जो स्पीयरमैन ने दिए, ये 2 सिद्धांत दिए द्विकारक। द्विकारक मतलब द्वि मीन्स 2 कारक सिद्धांत है ये, जी कारक सिद्धांत और एक एस कारक सिद्धांत। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं डिटेल। जी कारक सिद्धांत कौन सा होता है, एस कारक सिद्धांत कौन सा होता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया थर्स्टन ने। जो समूह कारक सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने दिया? थर्स्टन ने। फिर चौथे नंबर पे देखिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ये देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद आता है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, ठीक है। ये साथ साथ नोट करते रहिएगा साथ साथ। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल। आरबी कैटल। बुद्धि का जो तरल व ठोस सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार यूपी टेट के पेपर में देखा गया है। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से आ जाता है। तो याद रखिएगा आरबी कैटल, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? अल्फ्रेड बिने, ये याद रखना। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ये जो 3 भाग हैं, ये कौन कौन से हैं, ये मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो देखिए, ये जी और एस फैक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं मैं। जी कारक सिद्धांत क्या है? जी कारक सिद्धांत जी फैक्टर, और एस कारक सिद्धांत क्या है? एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल मीन्स के सामान्य, इंटेलिजेंस बुद्धि, मतलब कि जो व्यक्ति सामान्य बुद्धि का होता है, मतलब हर जगह काम आने वाली। जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति की ओवरऑल इंटेलिजेंस, मतलब वो हर जगह काम में ले सकता है उसे।
हर जगह काम आने वाली है, और वो समझना, तर्क करना, सीखना, सभी काम उससे ओवरऑल कर लेता है। ठीक है, उसे बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जी कारक सिद्धांत, ये इसके अंतर्गत आता है, जी फैक्टर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जी का मतलब जनरल इंटेलिजेंस, कारक सिद्धांत, जी जनरल सामान्य बुद्धि, तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत ये सभी काम कर सकते हैं हम। अब आता है देखो एस फैक्टर। एस फैक्टर का क्या मतलब है? स्पेसिफिक एबिलिटी, मीन्स के विशिष्ट क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं या विशिष्ट क्षमता वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो किसी एक काम में परफेक्ट होते हैं, किसी एक काम में विशिष्ट होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है वो गणित में अच्छा है, कोई बच्चा है किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, ऐसे ही कोई बच्चा है वो गाने में अच्छा है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना। मान लो कोई सब्जेक्ट का टीचर है, वो मैथ अच्छा पढ़ा लेता है, तो वे स्पेसिफिक एबिलिटी वाले व्यक्ति होते हैं, स्पेसिफिक एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वे। तो ये एस फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, मतलब एस कारक सिद्धांत। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर लो, इसको नोट जरूर कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट जी फैक्टर और एस फैक्टर, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है ये, तो इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7। एक जो विद्वान हुए हैं वो है कोहलर। कौन? कोहलर। कोहलर ये जो है किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। कौन से थे? संज्ञानवादी। ये साथ साथ नोट जरूर कर लेना, ये जो मैं बता रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल छांट के बनाए गए हैं। बाल मनोविज्ञान, पूरा बाल मनोविज्ञान से मैंने छांट के ये सब क्वेश्चंस तैयार किए हैं, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन तैयार किए हैं ये। ठीक है, तो कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी के। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रयोग है, स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चूहे पे किया था। चूहे पे अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये स्किनर। ठीक है, और स्किनर जो है वे किस संप्रदाय के समर्थक थे? स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। स्किनर जो हैं वे व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है, एक है ब्रूनर। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये जो आ रहे हैं किस संप्रदाय के समर्थक थे, ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई सा भी एक जरूर आता है इसमें। तो ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। ठीक है, अब आया देखो 11वां क्वेश्चन। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो किस विद्वान ने दिया? तो ये दिया अल्फ्रेड बिने, ये याद रखना है। ठीक है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिया वो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। और वो कब दिया? देखो सन भी आ जाता है पूछने के लिए, सन 1905 में। सन 1905 में मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। और कब दिया? सन 1905। और मानसिक आयु क्या होती है? देखो मानसिक आयु की परिभाषा यह आ जाती है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना किसे कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, मानसिक आयु कहते हैं, या और 3 ऑप्शन और आ जाएंगे। तो ये होता है मानसिक आयु की परिभाषा, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना, वही क्या कहलाता है? मानसिक आयु। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना मानसिक आयु कहलाता है। ठीक है,
तो ये सभी ये 12 क्वेश्चन कराए हैं आज मैंने, और अगला जो मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं क्वेश्चंस तैयार करूंगा, 10 क्वेश्चन फिर से तैयार करूंगा। आपको शाम तक एक वीडियो और मिल जाएगी 10 क्वेश्चन वाली, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए सभी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।